अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन तेलंगाना। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नज़र। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थोड़ा देरी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आगा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब की क़ियादत में अंसारी साहब, हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ़ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। तो आप पूरी तफसील सुन लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि राजशेखर रेड्डी के ज़माने में भी ये मस्जिद को शहीद हो गई थी, बनाया गया था, नंबर 1। दूसरी ये है कि सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना, क्योंकि डेमोलिशन जब हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मुफ्ती गयास साहब, मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन साहब, हामिद मोहम्मद खान साहब ने, हम सब ने कहा, सीएम से कहा कि सर, जैसा शुरुआत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आपको बताया कि जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो सीएम इत्तेफाक के बोले ठीक है, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, उसी जगह पर हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि सीएम ने मिनिस्टर आरएनबी से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहाँ पर उसका काम करेगी। और हमने ये भी सीएम से गुजारिश की कि आउटर रिंग रोड के अतराफ में कब्रस्तान की गवर्नमेंट की कहीं ज़मीन है तो आप दीजिए, जिसमें हम सुन्नी हजरात, महदवी फ़िरक़े के लोग और शिया फ़िरक़े के लोगों को उसमें से दिया जाएगा। तो सीएम ने कंसर्न मुताल्लिक़ ऑफिसर से कहा कि आप ये फाइंड आउट करो और उसके बाद जहाँ कहीं भी दिखेगा उसको वो करेंगे। पांचवी बात यह है कि नामपल्ली पे जो ज़ेर तामीर अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग है वो काफ़ी देर से हो रही है तामीर के लिए, और 3 फ्लोर डालने से वो काम मुकम्मल हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ने आरएनबी मिनिस्टर से कहा कि फ़ौरन, क्योंकि ये नया काम नहीं है, ऑनगोइंग वर्क है, पुराना काम है, इसमें आप इसको जल्द से जल्द इसको तकमील करवाइए, उसको मुकम्मल करवाइए। फिर हमने सीएम को उर्दू ज़बान के बारे में भी याद दिलाया। तो चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू दां को उसका वाइस चेयरमैन बनाना ज़रूरी है। तो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक काबिल शख्स को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा।
तो हमारी उम्मीद ये है, हमारी फिर से कोशिश ये रहेगी, और इस्लामिक सेंटर की जो हाईटेक सिटी में निशानदेही की गई थी उसका भी अनकरीब में उसका इफ्तिताह किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी अभी भी जिद्दोजहद ये रहेगी कि जल्द से जल्द उसी मुकाम पर जहाँ पर हमारी दोनों मसाजिद थे उसका संग बुनियाद डाला जाए, वो मस्जिदें जल्द से जल्द उसका तामीर शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं उसका भी इंशाअल्लाह उसी दिन उसका भी काम शुरू होगा। और ये जनरली रुदात थी, अगर आपके पास कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं। अंबरपेट, हाँ, दोनों भी सीएम के सामने रखे और इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मुझे यकीन है, हम सब ने सीएम को याद दिलाया, जिक्र में आपसे कहा गया था मस्जिद नहीं है बोल के आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूं मस्जिद है। आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो। आप मस्जिद है और रहेंगी, इस पे हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। मगर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई, उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए, मगर इसमें हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इस पर भी बात हुई। सर, आपने कहा कि एक ही दिन मस्जिद और चर्च, गिरजाघर की नींव रखी जाएगी। क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था, मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है, और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया गया। गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तिदार में थी, तो ज़रा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। कौन, क्या पहले तय हुआ था? नहीं, सुनिए, आपका सवाल अच्छा है सौमित। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी वो, तो उसी जगह पर तामीर होना, और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक, ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन, और मस्जिद वहां पर तामीर होगी। किसका डिजाइन? हाँ, अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जी टीवी की तरफ से। प्रसाद साहब, हम तो आपको बोलेंगे यू मस्ट कम। नहीं, डिजाइन का क्यों चेंज होगा? डिजाइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा मेन रिक्वेस्ट डिमांड क्या था डे 1 से, उसी जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में था वो। हाँ, वो देखिए, वो सीएम क्या बनाते बना लो, हमारा डिमांड क्या था, वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी मुकाम पर तामीर होना, और होंगी इंशाल्लाह। हाँ, प्रमोद साहब, आप दो पूछ लिए, अब मैडम आप पूछिए। आप हर बात अहम ही होता, मैडम पूछने दीजिए जी। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू होगा। हाँ, बोलिए आशीष साहब। बार-बार अभी तो ये मस्जिद के काम
है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया। उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? आप अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया। और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ हाँ, yes, Congress, no, why should I raise when, no, see, it is not the question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed, none other than their general secretary had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekhar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे, हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डलाए, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को। ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को? हाँ नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए, हाँ बोलिए। आशीष आपका हो गया, बोलिए। प्रमोद जी, ये एएनआई के मौलाना बहुत शरीर है। अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो। मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है, सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ। आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम। आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। हाँ ना मंडे को। शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister have released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC? That there is no clarity. There is no clarity about it. And now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC.
This is a very serious situation and the government has no answer to it. The PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, does it mean that there is going to be a question asked? Well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been Fridays and an unofficial members day. That should also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to have question hour. Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I'm thankful to the Chief Minister that at least he's open to accountability. He's open to being questioned and he's willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want question hour, it shows that they are running away. And they don't want to be accountable and answerable to the people of India. हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा। क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना। देखिए, और तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है। तो इसका मतलब ये है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं। ना GDP की बात होती, -23% चीन की फौज हमारे जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ से खराब है, आपका है। हाँ, हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा आता हो गया। हाँ हाँ, एक्टर क्या बोलूं, एक्टर के बारे में? हाँ, मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे मेरे को, छोड़ दो आप मेरे को, बोल दिया हम, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। मायावती का फिर बयान आया, मायावती जी का बयान आया मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाँ, वो उनसे पूछो आप। स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं मेंशन किया होगा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर है। मीडिया हाउसेस ये स्टेट कर रही है कि इज रिस्पांसिबल फॉर। हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have So then our government should strongly revert that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that
our army and their army are within our guns ranges, that means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खफा है सर आप? नहीं खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने पर सुशांत सिंह जो है अभी बहुत मेन खबर चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत की। हाँ। और बॉम्बे में सभी सवाल खा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे। अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है, एक्सप्रेस जेडीपी में वहाँ पे आते बोले तो उसको मार से बोल रहे हैं। तो इंटॉलरेंस है क्या? जैसे ना गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट। देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहां के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। सौों की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ। ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं। उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज नॉट। नो प्लीज डोंट, प्लीज। नहीं भाई, अब प्लीज मेरे को मत ले जाए। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा वो दिखा रहा है, हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूं हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सोमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना। आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे। मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे? ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं। ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब, मिल गया आपको मसाला। हो गया ना, चलेंगे। What issues can be raised? Because you don't have a question hour. We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But
in an ideal situation we should have had the question hour. सर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता तो बाहर गांधी स्टेशन पे बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपी जो हैं नहीं भाई, देखिए मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। यह बुनियादी मेरा काम है। यह काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला? मुझे इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त भी मैं बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा है। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। अरे सब बोल दिया यार लोकेश, प्लीज। हाँ, बिहार विल कंटेस्ट डेफिनेटली, दैट विल डिसाइड, विल डेफिनेटली कंटेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब, नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। विन सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार, लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में, नकदी आसान नक्सात पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें।
विन सिटी डेवलपर्स चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू चंद्रा इन गुट्टा हैदराबाद।